हेलो दोस्तों, कुछ दिन पहले पड़ोस के दो बच्चे हमारे पास आए और वे दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि $1 बड़ा है या 70 रुपये। और उन्होंने हमसे पूछा कि डॉलर बड़ा है या रुपया। तो हमने उन दोनों को कहा कि आजकल $1 70 रुपये के बराबर ही है। लेकिन वे दोनों बहुत ही कंफ्यूज हो गए। तब हमने बहुत तरीकों से समझाने की कोशिश की, लेकिन वे समझ ही नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने हमारे एक तरीकों से प्रभावित हो गए। जैसे हम बाजार में $1 लेकर जाते हैं या 70 रुपया, इन दोनों में से हमें एक ही क्वालिटी की सामान कहे या एक ही सामान ही मिलेगी। जैसे हम 1 लाख रुपया जमा करवाते हैं 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से और हम खुश हो जाते हैं कि अगले साल हमें 1,08,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस साल इन्फ्लेशन भी 10% हो जाएगी। फाइनली हमने कुछ भी गेन नहीं किया, बल्कि हमारी परचेजिंग पावर कम भी हो गई। ऊपर से हमारी 8% इंटरेस्ट, मतलब हमें इनकम पे टैक्स भी देना पड़ेगा। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे ही बात करेंगे, या हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि हमें केवल अमीर बनना है या अपने फैमिली मेंबर का फ्यूचर भी सिक्योर रखना है। और हम शुरुआत भी यहीं से करते हैं। और हमारा पहला गोल क्या होना चाहिए? फर्स्ट गोल, जब हमारी सैलरी आती है या किसी भी जगह से हमारे पास पैसे आते हैं, तो उसमें से हमें 20% अपने लिए पे फॉर योर सेल्फ फर्स्ट निकाल लेने चाहिए। चाहे मकान मालिक हो या दुकानदार, जहाँ से हमारे महीने भर का सामान आता है, या हमने किसी से भी कर्ज लिया हो, चाहे वो कोई भी हो, हमसे कोई भी पैसे मांगे, लेकिन हम अपने सैलरी में से 20% सेविंग करना ही पड़ेगा। हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजरी बुक पढ़ ले, रिच डैड पुअर डैड या रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, इट्स एक्स्ट्रा, ये फर्स्ट स्टेप है। अगर आप सैलरी मिलते ही पैसे नहीं निकालते हैं तो बाकी सब बेकार है। हम सभी तो यही सोचते हैं कि सैलरी कम है और उधारी भी बहुत है। रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी पत्नी किम कियोसाकी कहते हैं कि शुरुआत में हमारे पास उधार हो गया था, लेकिन हमें रिच डैड के लेसन पता थे। पे योर सेल्फ फर्स्ट, चाहे मकान मालिक हो या ग्रोसरी वाला, हम खुद को पहले पैसे पे करते हैं, क्योंकि हमें अगर रेड ट्री से निकलना है तो सबसे पहला और जरूरी कदम उठाना ही पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट रूल आता है सेव। अब सवाल आता है कि हमने उन सभी के टॉर्चर सहन कर लिया और ये डिसिप्लिन दिखा दिया खुद को पे करके। अब हम कहेंगे कि उन पैसे का हम क्या करेंगे? हम सेव करेंगे, आरडी या एफडी या कोई भी स्कीम जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम ही होनी चाहिए। बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी सेव करने से होगा। कहीं महाराष्ट्र वाला पीएमसी बैंक जैसा हमारे साथ ना हो जाए। ऐसे में पैसे भी निकालोगे बहुत इमरजेंसी हो तब। अगर हम फर्स्ट 2 स्टेप कर लेंगे तो हम मिलेनियर तो नहीं बनेंगे, लेकिन कभी भी इमरजेंसी के समय किसी के सामने हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। तो पहले ये 2 स्टेप कर दो प्लीज। अब जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो या थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए नेक्स्ट स्टेप आता है इन्वेस्ट। हमने जो पैसे सेव किया है उनमें से कुछ पैसे हम सेव कर सकते हैं। शुरू में हमारा लर्निंग स्टेज है तो हमें कम अमाउंट से ही शुरू करनी चाहिए, जैसे 500 रुपये पर मंथ भी हो सकता है। सबसे पहले हमें इन्वेस्टमेंट की सिस्टम को समझना होगा। अब ये बात आता है कि इन्वेस्टमेंट के टाइम पे या समय सीमा समाप्त होने पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर हम बर्कशायर हाथवे की बात करें तो ये एक कंपनी है जिसके को ओनर है वॉरेन बफेट। ये कंपनी 1964 से 2015 तक 20.08% का कंपाउंड रेट एनुअल गेन अचीव किया, जबकि अमेरिकन मार्केट में इन सालों में 9.7% ही अचीव किया। लेकिन हम सभी को लगेगा कि बस ये इतना ही, ज्यादा नहीं है तो। लेकिन कंपाउंडिंग की बात की जाए, ये बहुत ज्यादा गेन है। अगर हम इसे समझें तो 20.8% पूरे साल का 15,98,284 बन जाता है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने 1994 में वॉरेन बफेट को 1 लाख रुपये अगर दे दिए होते इन्वेस्ट करने के लिए, तो 2015 में हमारे पास 1,60,000 करोड़ रुपये होते।
ये पैसिव इनकम होता, क्योंकि इसके लिए हमें एक्स्ट्रा काम भी नहीं करना पड़ता। अगर हम इस चार्ट को देखें तो कई सालों तक वॉरेन बफेट की कंपनी को भी लॉस हुआ था। 1974 में, 1990 में और 2008 में भी इन्हें लॉस हुआ था। ब्रैकेट में जो नंबर 1 दिखा रहे हैं वो लॉस ही दिखा रहे हैं, लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमें इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए मैं किसी कंपनी के स्टॉक खरीद रहा हूँ तो वो उस कंपनी का केवल एक टुकड़ा ही होता है, लेकिन उस कंपनी का फाउंडर मोटिवेटेड अगर होता है तो ओवरऑल हमें प्रॉफिट ही होता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं और हमें इनके जैसा बनना है तो हमें 20% एनुअल रिटर्न वाला बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर हम इनके गुरु बेंजामिन ग्राहम की बात करें तो इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और इनकी कंपनी का नाम था ग्राहम न्यूमैन क्रॉप। इन कंपनी ने 20 सालों में 14.7% का इन्वेस्ट अचीव किया था और इसी तरह से हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हमारे पैसे बहुत जल्दी ही ग्रो करते हैं। लेकिन हम में से बहुत सोचते हैं कि नहीं यार, इतना रिस्क कौन लेगा। सभी सोचते हैं कि हमारे पैसे हमारे पास ही सेव है। और महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक की बात करें तो हमारे पैसे कहीं भी सेव नहीं है। वैसे भी DICGC मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के अनुसार हमारा बैंक फेल या लिक्विडेशन में जाता है और हमारे पास केवल 1 लाख रुपए ही इंश्योर है। हमारे पैसे को कोई भी बैंक लोन ही देता है और उनका पैसा फेल हो जाता है तो आप मान लीजिए हमारा पैसा नहीं मिलेगा। जैसा कि महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक ने किया था, वो बहुत सारा हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में दिया था। HDIL जो उनकी एसोसिएट कंपनी को भी दे दिया था, वो कोई भी लोन नहीं चुका पाई और वो लोन बैड लोन हो गई। अक्सर ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनके साथ ऐसा ही हो गया। अब सवाल आता है, इतना नॉलेज हमें कहाँ है जितनी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को है। बहुत सारी अच्छी कंपनी में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं इन्वेस्टिंग की फील्ड में इमोशनल डिसिप्लिन ज्यादा होनी चाहिए। और भी वे कहते हैं कि उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ जिसके बारे में हमें समझ है। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हमें इन्वेस्ट कहाँ करनी चाहिए। हमें हर महीने 20% खुद को दे देना चाहिए और इस रूल्स को हमें उल्टा तो कभी भी नहीं करना चाहिए कि पहले हम खर्च कर लें बाद में सेविंग। इसे करने का सबसे आसान तरीका है फोर्स सेविंग, मतलब ऐसा सिस्टम हो जो हमारे अकाउंट से ही डिडक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा सेव, यानी हमें ज्यादा डर लगता है कि पहले ही हमें RD, FD या अदर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम में ही इन्वेस्ट करनी चाहिए। ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है एकदम सिंपल लाइफ जीने के लिए। और हमने नेक्स्ट देखा कि हम अपने सेविंग का कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। हमने देखा कि कोई भी अगर समझकर इन्वेस्ट करता है या दुनिया में कहीं भी पैसे लगाता है तो उसे प्रॉफिट जरूर मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक महीना में वॉरेन बफेट जैसा कोई बन जाए। इसके लिए शुरू में हमें बहुत कम इन्वेस्ट करके शुरुआत करनी चाहिए। हो सकता है कि हमसे थोड़ी गलतियां हो और कुछ पैसे बर्बाद भी हो जाए, लेकिन आप इसे ट्यूशन फीस समझ सकते हैं। फाइनली वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग हमें सभी कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हजारों कंपनी में से केवल 5 कंपनी हमें ढूंढनी है जो हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा आप भी ग्रो कीजिएगा। सबसे अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स है और जो भी प्रॉफिट आता है उसे हमें री इन्वेस्ट करना है, वरना कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक काम नहीं करेगा। हमने इस वीडियो में ये भी देखा कि 10 to 14% का एनुअल इंटरेस्ट जो हर साल कंपाउंड होता है, ये बहुत ही अच्छा स्कीम है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।